ऐश्वर्या जी, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? क्या क्या कर रखा है आपने? वो खज्जी बेटा, ऐश्वर्या ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। वैसे पढ़ी लिखी बहुत है ऐश्वर्या। चुद गई खज्जी की। क्या पापा, यू ना बोल सके और ना सुन सके हैं? मतलब यू हमारी बातों में सुनना रही? अरे मैंने कहा तो है तेरे से, ये ना कुछ सुन सकती है और ना कुछ बोल सकती है। शेरा मेरे यार, तू तो मुझे कुछ समय के साथ साथ भूल ही गयो। पहले कहाँ हम एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर डोले करे, और अब तो तू हमको भूले गया बिल्कुल। अब तो तेरे पास मिलने को भी टाइम ना है हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, समय के साथ साथ सब बदल जाता है। जब हम कॉलेज जाया करते थे उस टाइम तो हम फ्री रहते थे, इसलिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर डोला करते थे। और आज कहाँ किसी के पास टाइम है। और तेरे को तो पता ही है मेरा कितना बड़ा कारोबार है, कितनी सारी कंपनियां हैं, तो तू ही बता मेरे को घूमने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और फिर भी देख ले, मैं तेरी राजी खुशी पूछने एक दो महीने में एक दो बार तो आ ही जाता हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू शेरा, इस समय किसके पास घूमने फिरने का टाइम है। अब जिम्मेदारी ही इतनी हो गई है हम पर। पैसों की टेंशन, अपने बालक बच्चों के पढ़ाई की टेंशन, अपनी वाइफ की टेंशन, और तो और घर के खर्चा पानी की टेंशन। मेरे ऊपर तो टेंशन ही टेंशन है। पर यार शेरा, तेरी जिंदगी बढ़िया है, तेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तू तो टेंशन फ्री ही रहता होगा, क्योंकि तेरे पास पैसा ही इतना है। और जिसके पास पैसा होता है तो उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। टेंशन फ्री रहता है वो बंदा हरदम, जैसे तू। ये बात तो बिल्कुल गलत बोल रहा है तू यार। हाँ, चाहे किसी के पास कितना भी रुपया पैसा हो, उसको अपने घर की और अपने बालक बच्चों की हमेशा ही फिक्र रहती है। उनको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे को भी अपने बालक बच्चों की बहुत फिक्र है, और सबसे ज्यादा तो सबसे छोटे की फिक्र है, क्योंकि वही है हमारे घर में नालायक, जिसकी रोज बाहर से शिकायतें आती रहती हैं। मैंने तो मन में सोच रखी है, अगर मेरा छोटा लड़का सुधर जाए ना तो मैं अपने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दूंगा, लड्डू। बहुत परेशान हूँ मैं तो उसको लेकर। अरे शेरा, हर एक घर की यही कहानी है, हर एक घर में एक शैतान बच्चा तो जरूर होता है जो बहुत शरारतें करता है। यार वो शरारतें न करे, वो पता न कहाँ करे, वाकी बातें न सुन के और वाकी शिकायत न सुन के मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे इतनी टेंशन मत ले, एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा। हाँ वैसे मैं भी रोज भगवान से यही दुआ करता हूँ। अरे इन सब बातों को छोड़, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गया, मैंने तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। तो क्या हो गया, अब बता देना। वो यार धारा, मेरी मेरी एक लड़की है ऐश्वर्या, मैं उसकी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ? मैं यार 2 सालों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर लड़का मिला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, पर मेरे को लड़का मिल ही नहीं रहा है कोई। तो इसलिए मैं सोच रहा था, तेरे पास 2 लड़के हैं, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी उनमें से किसी एक से करा दूं। मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ और तू भी मेरे को बचपन से जानता है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, क्या बोलता है। अरे यार मेरे को तो बहुत खुशी होगी जो तेरी लड़की मेरे घर में आएगी, मेरे को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लो मेरी बेटी भी आ गई, नमस्ते कर रही है तुझको। हाँ हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा तो ये है तेरी लड़की, बहुत सुंदर है। क्या नाम है बेटी तेरा? बेटी नाम क्या है तेरा? अरे बेटी, मैंने तेरे से तेरा नाम ही तो पूछा है, रो क्यों रही है? अरे वो क्या है ना, मेरी मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये बचपन से ही ना कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। अब मैं तेरे को सच बताऊं तो इसलिए मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी भी है, पर प्रॉब्लम यह है ना, ये ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। अब देख ले यार, तू मेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है और जो कुछ बात है वो सब मैंने तेरे को बता ही दिया है। और अगर तेरे को भी मेरी बेटी अच्छी नहीं लगी है तो शादी के लिए मना कर सकता है तू। वैसे भगवान ने कोई ना कोई लड़का तो बनाया होगा मेरी बेटी के लिए। सही सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे तू तो अपने मन में कुछ भी सोचे जा रहा है, मैंने कब मना किया है शादी के लिए। मेरे को तो लड़की बहुत अच्छी लगी है। तो क्या हो गया, ना ये बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, हम है ना इसे सब कुछ बताने के लिए और समझाने के लिए। पढ़ी लिखी तो है ना, हम इसे लिख के दे दिया करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी है तेरी लड़की। तो आज मैं अपने बेटे से बात करूंगा, तो तू कल घर पर आ जाना अपनी बेटी को लेकर, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को अभी बहुत काम है। तो एक बात और, अपने लड़कों से शादी की बात करने से पहले एक बार बता देना कि मेरी बेटी ऐसी है। अरे यार तू इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अगर मैं इस शादी के लिए राजी हूँ तो मान ले मेरा बेटा भी राजी है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल बात करता हूँ तेरे से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी बेटी, तू अब भी रो रही है? भगवान जिसके साथ जो करता है अच्छे के लिए करता है, आंसुओं को पहुंच ले बेटी। कल्लो मैं डॉक्टर बनने से बस अब की बार बची ही हूँ। हाँ, अगर मेरे 9-10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते ना तो आज मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने ही कुछ पढ़ाई में कमी कर दी होगी जो मैं अब की बार 9-10 नंबर से रह गई। पर कल्लो मैं मेहनत करती रहूंगी और पढ़ती रहूंगी, मैं भी देखती हूँ मैं कब तक डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरे पापा ने सपना देखा है मेरे को डॉक्टर बनाने का, और मैं उस सपने को पूरा करके ही रहूंगी। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती हूँ ना, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, दिन रात पढ़ती ही रहूंगी। बहुत अच्छी सोच है पूनम तेरी। अगर हमारे मम्मी पापा हमको कुछ बनाने के सपने देख रहे हैं ना, तो हमको उस सपने को पूरा करना चाहिए, दिन रात एक कर देनी चाहिए जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाए। मेरे पापा ने तो मुझको कुछ बनाने का सपना देखा ही ना है,
मैं तेरी तरह तक टाइम बर्बाद थोड़ी करती। अगर मेरे पापा कहते ना कि तेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं अब तक डॉक्टर बन जाती। हाँ, इतनी मेहनत करती पढ़ाई लिखाई में। पर अब क्या करो, जब मेरी पापा ने सोची ना कि मैं कल्लो को यूं बनाऊंगा ना यूं ना बनाऊंगा, यही मान में ऐसी रह गई। कौन कह रहा तू ऐसी रह गई? कल रात को 1-1:30 बजे के आसपास तू वह टीटू के अट्टा पे क्या कर रही? इतनी रात में तू को वह टीटू पे का काम पड़ गया जो तू वह के अट्टा पे पहुंच गई। तो कैसे पता चली ये सब? हमारी 7वीं मंजिल पे थे, पूरा शहर दिख है और ऊपर तो मैंने एक दूरबीन खरीद रखी है। अगर मुझको लगे ना कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं बात दूरबीन पे ताका झाकी कर लगूंगा के घर में। तो ऐसी कल रात मुझको टीटू के घर में गड़बड़ लगी। मुझको आदत है रोज 1-1:30 बजे छत पे घूमने की। तो जब भी मैं रात को छत पे हवा लेने आया कर रहा तो टीटू के घर के सारे बल्ब बंद रह रहे और कल बाकी दूसरी मंजिल का बल्ब जल रहा तो मुझको कुछ गड़बड़ लगने लगी। तो जैसे ही मैंने दूरबीन अपनी आंखन पे लगाई तो तू कल्लो कारी गांड वा के कमरा में घुसी। पहले मैं सोच लगा कि ये कल्लो ना कारी बिल्ली बिल्ली होगी जो ये टीटू के कमरा में घुस गई है। तो फिर जैसे ही मैंने दूरबीन और जूम करी तो तू मुझको साफ साफ दिख गई टीटू के संग कच्ची चोली में। लाल कलर की चोली पहन रखी तेने और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जाने तो छेद है रहे। तो जैसे मैं नीचे भाग गया ना तीसरी मंजिल पे अपना मोबाइल लेने, तो जैसे फिर मैं ऊपर आया और अपने मोबाइल को कैमरा खोल कर जैसे मैंने जूम करा तो इतने में काम खत्म है। वो तेने कपड़ा पहन लिए और टीटू खुश है कि तू 500 का जन 2000 का नोट दे रहा है। क्या कर रही बाकी अट्टा में आधी रात में? तू धंधा कर रही आधी रात में? तो बड़ा मजा आवे आधी रात में यू सब देखने में। मोको यू सब देखने में मजा ना आवे, मोको आधी रात पे छत पे घूमने में मजा आवे। और जब मोको कुछ गड़बड़ लगे तो यही मारे मैं दूरबीन पे के घर में ही देख लूं कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ ना है रही हो, कहीं चोर बोल ना घुस जाए। बाद में मैं दिखा तो दूंगा कि यहाँ ने चोरी करी। पर यू टीटू के घर में कच्ची चोर में पता ना क्या गुल खिला रही। तेरे पापा ने तो को धंधा वाली बनाने का सपना तो देखो ना होगा जो तू आधी रात में यू सब कांड कर रही है। शर्म ना आवे तो? बहुत देर रह गई, बहुत देर तक सुनी ना तेरी इन बातों में। अब ये मुंह बंद करना। सुनी, शर्म ना आ रही तो तू एक लड़की बदनाम कर रहा खुले में। अच्छा तो मैं तो को खुले में बदनाम कर रहा हूँ। खा अपनी माँ कसम, तू टीटू के घर पे रह गई कल रात में और तेने वहाँ के कमरा में जाके अपनी कपड़ा न उतारे। तेने लाल कलर की चोली और पीले कलर की कच्ची पहन रखी, जामे तो छेद है रहे। खामा कसम तेरे यू सब न करा। और वहाँ के बाद का तो सीन मैंने मिस कर दिया मोबाइल लाने के चक्कर में। अगर मैं वहीं पे खड़ा है कि दूरबीन से देखता रहता ना तो सब बता देते मैंने क्या करो वहाँ के संग। और एंड में तेरे जन 500 का जन 2000 का नोट लियो टीटू बैठे। अब कह दो ना लिया मैंने नोट। मुँह पर खाना खा के झूठा इल्जाम मत लगा बच्ची। हाँ मैं बता रही हूँ मैं गई रात में टीटू के घर पे। मेरा रात में चाय पीने का मन करे ना तो मैं वहाँ के घर पे चाय के लिए चीनी लेने गई। चीनी खत्म है हमारे घर पे। तो रात में मेरा बहुत मन कर रहा चाय पीने का तो मैंने सोची कि मैं टीटू के घर पे ले आऊँ चीनी। तो वहाँ ने मुझे चीनी दी रात में। और तू खाम मेरे बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है। ए मोहम्मद बजावे खामा खा की रात में कपड़ा उतार के ही तो चीनी ले जावे। गई तो चीनी लेने टीटू के घर में रात में। साफ साफ क्यों बता रही तू अपनी दुग्गी पिलवाने गई पैसे के चक्कर में? टीटू ने तेरी दुग्गी तेल पूल के 500 का नोट दे के भगा दी होगी तू। मेरे को भज्जी तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू मेरे सामने कल्लो से इतनी घटिया बातें करेगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू। हाँ पूनम मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। जो कुछ रात में मैंने देखो वही बात बता रहा हूँ मैं तो विश्वास ना मेरी बात पे। मैंने कहा ना तेरे से चुपचाप मेरी नजरों के सामने से निकल जा। मैंने सच में ये दूरबीन पे टीटू के घर जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से। भलाई को जमाना ही ना रहे हो। एक तो मैं ये कल्लू की हकीकत बता रहा हूँ और तुम मुंह पे गुस्सा उतार रही है। जा रहा नहीं जा रहा भी तू यहाँ से? एक तो हकीकत बता रहा हूँ मैं ये कल्लू की और मुझे ये डांट रही है। मुझे कोई भगा रही है अपने पास से, बल्कि ये कल्लू भगाना चाहिए और ये मुझे भगा रही है। जा रहे हैं कोई बात ना। अभी तो पक्ष ले रही है तू यागी। एक दिन तू भी देख लेगी यहाँ का चेहरा यू कैसी है कैसी ना है। अब बताएगा बच्चे तो को। मम्मी पापा ना दिख रहे, पापा कहाँ गए? वो बेटा तेरे पापा अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए हैं आज। वो जो पुराने दोस्त हैं वो पापन के बचपन के यार दिखे। हाँ बिल्कुल सही सोचा बेटा तूने। सुबह के गए हैं तेरे पापा, बस अब आने ही वाले होंगे। मोगो कुछ बात करनी पापन से। मैं सोच रहा कि पापन से बात करके अपने दोस्त के संग कहीं घूमने लेकर जाऊं। पापन से भी पूछना जरूरी है ना। मेरे सगरे दोस्त विदेश घूमने जा रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ उनके संग। हाँ सही बात है बेटा तेरी। पर मम्मी मैं जा तो जब ही पाऊंगा ना जब पापा हामी भर देंगे। कैसी बात है? बहुत सही सोचा बेटा तेरी। ले आ भी गए तेरे पापा। अरे बहुत सही हुआ जो तुम दोनों मेरे को यहीं मिल गए। वो पापा मोगो तुमसे कुछ बात करनी है।
तू अपनी बात है मुझको बाद में बताइयो, पहले अब तू मेरी बात है सुन। मैं तेरे लिए एक लड़की देख के आया हूँ, बहुत खूबसूरत है, मेरे जिगरी यार की बेटी है, और मेरे जिगरी यार की आदत बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने उससे उसकी बेटी की शादी तुझसे कराने के लिए हामी भर दी है। पर पापा हामी भरने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते, मैं शादी के लिए राजी हूँ या ना हूँ। तुम मुझे बिगर पूछे शादी के लिए हामी भरी आई अपने दोस्त से। पहले मुझे पूछते आके कि बेटा शादी करेगा या ना करेगा, तब अपने दोस्त से हामी भरते शादी की। तो अब मैं तोते पूछ तो रहा हूँ शादी की, और अब तो तेरी शादी लायक उम्र भी है गई है। अगर तू अब शादी ना करेगा तो कब करेगा शादी? तेरे पीछे पीछे भज्जी भी शादी लायक हो जा रहा है, अगर तेरी शादी ना होगी तो यहाँ की शादी कैसे हो जाएगी फिर? तो यही मार मैं अपने दोस्त से हामी भर आया हूँ तेरी शादी की। शादी तो करनी है ना एक दिन, चाहे शादी आज कर लो चाहे कल कर लो, और शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। वो बाबा मुझे एक बार पूछते तो सही कि मुझको कैसी लड़की चाहिए। अगर वो लड़की मुझको पसंद ना आई तो तुम्हें ही बताओ मैं कैसे कर लूंगा बातें शादी, और कैसे रह लूंगा मैं जिंदगी भर आगे संग। अब पापा मॉडल जमाना चल रहा है, लड़का लड़की खुद पसंद करे एक दूसरे को तब जाके शादी करे। अब वो जमाना थोड़ी चल रहा है कि माँ बाप लड़की देख आए और शादी करा दी बातें। लड़की लड़का को देखती है और लड़का लड़की को देखता है, तब जाके शादी की बात आगे चलती है। और तुम पहले ही पक्की कर आए अपने दोस्त से मेरी शादी की बात। अरे मोह को ज्ञान मत दे तू, हमें भी पता लड़का लड़की में का देखे, लड़का बस लड़की की सुंदरता देखता है और लड़की भी लड़का की सुंदरता देखती है। और मैं तो को बता रहा हूँ लड़की खूबसूरत है, तो को एक बार में पसंद आ जाएगी। हाँ अगर तो को पसंद ना आवे तो तब बोलिए मोते। मेरी पूनम से ज्यादा खूबसूरत ना लग रही वो लड़की। अगर वो मेरी पूनम से ज्यादा खूबसूरत निकल गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बाहर वाले देख रहे हैं कि भज्जी से ज्यादा खज्जी की बहुत खूबसूरत है, ऐसे ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जा करेगी चौड़े में। हे भगवान मेरी पूनम से ज्यादा खूबसूरत ना हो वो लड़की, ऐसे तो नाक कट जाएगी मेरी। अब पापा तुम कह ही रहे हो तो लड़की खूबसूरत ही होगी तो मैं राजी हूँ शादी करने को। यू ही ना बात। कल मेरा दोस्त घर पे आएगा अपनी बेटी लेके, तू खुद अपनी आंखों से देख ली लड़की कितनी खूबसूरत है। ठीक है पापा। तो अब बता क्या बात कह रहा तुम होते? वो पापा मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे यार दोस्त विदेश घूमने जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ उनके संग। ना मत जा, अब कहीं मत जा घूमने। अब तो तू शादी के लिए राजी भी है तो मैं तेरी जल्दी से जल्दी शादी करा दूंगा, फिर अपनी बहू लेकर जहाँ मर्जी जाइए घूमने। दोस्तों के संग इतना मजा कहाँ जो अपनी बहू के संग आएगा। कैसी बात है भज्जी की मम्मी? हाँ सही बोल रही हो तुम। तो कल अच्छे से कपड़े पहन के रहियो, मेरा दोस्त कभी भी आ सकता है। ठीक है पापा। बस आने ही वाला होगा मेरा दोस्त। खज्जी जैसे ही मेरा दोस्त इस कमरे में आए ना तो तेरे को समय पहले नमस्ते करनी है उनसे, कहीं भूल जाए नमस्ते करनी। मेरे दोस्त को भी लगना चाहिए कि हाँ तू बहुत अच्छा लड़का है। पापा जाना तो होता तुम मेरी आदत है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुमने आज तक मेरी एक भी शिकायत सुनी है? मुझे जानकारी है इन सब चीजों की। अगर कोई बड़ा घर में आए तो समय पहले उनके पैर छूने चाहिए और नमस्ते करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा हूँ पापा मैं? लड़की वाले तो को देखने ना आ रहे, खज्जी को देखने आ रहे हैं जो तू बन ठन का रेडी है वो। इन कोट पैंट में उतार दे, मेरे दोस्त की सेवा पानी कौन करेगा? उनके लिए चाय पानी बिस्किट नमकीन कौन लाएगा? है आगे तो यहाँ पे 3 पीस ने पैर के। पापा तुम भी पता ना कैसी बात कर रहे हो। यू बात तुम लोग भी पता है कि खज्जे देखने वाले आ रहे हैं। अब तुमका चाहोगे मैं उनके सामने ऐसी कंजर बन के खड़ा रहूं? बेइज्जती करवा लूंगा उनके सामने। जो वो अपने घर पे जाके अपनी लड़की से कहे कि उनका छोटा लड़का था बहुत गंदा रहेगा, नहाए धोए भी न जाएगा। उतारिए 3 पीस में ना उतारिए 3 पीस में। पापा अब भज्जी ने 3 पीस पहन लिए तो काय को उतरवा रहे हो? पहन ही लेने दो, उतार देगा जब वो लड़की वाले चले जाएंगे। अरे बेटा मैं ये हमारे बोल रहा हूँ, अगर ये उनकी सेवा पानी में लगे हो तो ये गंदे है जाएंगे खामा खाई। या तो बढ़िया यू कोई सिंपल कपड़ा ही पहन ले, तो यू कहे कि ब्याह शादी में तो जाना रही 3 पीस में पैर के आ गए यहाँ पे। कोई बात ना पापा, अब तूने 3 पीस पहन लिए, अब अम्मा उतारी हो ठीक है। लगता है भज्जी तुमने नाराज कर दिया। नाराज होने वाली क्या बात बोल दी मैंने आते? क्या नाराज कर दिया ना? नाराज कर दिया? अरे सब ठीक ठाक हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे हम तेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गया था? अरे यार आने में तो देरी हो ही जाती है। अरे चल कोई बात नहीं बैठो। अरे बेटी तू क्यों खड़ी है, तू भी बैठ जा। खज्जी बेटा देख ले, ये है वो लड़की जो तेरे सामने बैठी है जिससे तेरी शादी होगी। पसंद है तेरे को लड़की? हाँ हाँ पापा पसंद है मुझको। मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था लड़की खूबसूरत है, तेरे को एक बार में पसंद आ जाएगी। हाँ हाँ पापा वाकई में बहुत खूबसूरत है ये। यू तो सच में पूनम से ज्यादा खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? है क्या नाम है आपका बताइए ना। अरे आप शर्माइए मत, नाम बताने में कैसा शर्माना। जितनी ये खूबसूरत है नाम भी उतना ही खूबसूरत हो गया को। अरे बेटे ऐश्वर्या नाम है बेटी का। यार की तो शकल भी हीरोइनी जैसी है और नाम भी हीरोइनी जैसा है। ऐश्वर्या मुझे लगा कि बोली भी हीरोइनी जैसी होगी। ऐश्वर्या जी कितनी पढ़ी लिखी हो आप?
क्या क्या कर रखा है आपने? वो खज्जी बेटा, ऐश्वर्या ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। वैसे पढ़ी लिखी बहुत है ऐश्वर्या। चुद गई खज्जी की। क्या पापा, यू ना बोल सके और ना सुन सके हैं? मतलब यू हमारी बातों में सुनना रही? अरे मैंने कहा तो है तेरे से, ये ना कुछ सुन सकती है और ना कुछ बोल सकती है। बेटी गूंगी बहरी है। पापा बहुत अच्छी है भाभी, करवा दो भैया की शादी इनसे। लोगों तो बहुत अच्छी लगी है भाभी, इन जैसी लड़की यार दुनिया में कहीं न मिलेगी। कितनी खूबसूरत है यू।